अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक होंगे। तो आज ये कोई हम व्लॉग नहीं बना रहे कि आज कल जो मुल्क में पूरी कंट्रोवर्सी फैली हुई है, आप टिकटॉक ओपन करो, आप फेसबुक, आप इंस्टाग्राम ओपन करो, ईच एंड एवरीथिंग हर जगह पे भाई एक ही कंट्रोवर्सी है, 295। भाई ये क्या है? तो ये एक ऐसी कंट्रोवर्सी है, ठीक है, जिसमें हर बंदा घुसने से पहले सबसे पहले डरता है। लेकिन हम दोनों डिस्क्लेमर सबसे पहले अपना ये देंगे कि भाई हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के आखिरी नबी हैं और हमारी जान माल सब कुर्बान उन पे, ठीक है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आपके सामने एक न्यूट्रल फैक्शन फिगर रखी जाए। जैसे कि ये वाला जो केस है काफी ज्यादा हाईलाइटेड है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि बेसिकली एक फेमस यूट्यूबर रजब भट्ट का है, ठीक है, जिसके ऊपर ये बेसिकली 295C एंड 295A आज उन्होंने अपने खुद ही ब्लॉग में ये बात बोली है। फिर मेरे उस्ताद पे भी बहुत दफा लगी थी, मेरे पे भी बहुत दफा लगी, लाहौर में अलग लगी, कराची में अलग लगी, ठीक है। अच्छा अल्लाह पाक, मैं बच्चों को बिल्कुल इस चीज को मोटिवेट नहीं कर रहा, मेरे तो सर पे पड़ गई है, मेरे सर पे तो पड़ गई है, इसलिए बता रहा हूँ। मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे दो है, 295A 295C, है ना, और वो भी नाजायज। हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, और मैं परेशान भी हूँ। जैसा कि उन्होंने बोला है वीडियो के अंदर कि मेरे पे झूठी दोनों दफात लगाई गई हैं, और उनका क्लेम भी यही है कि लोगों ने झूठी जो है वो हटा दी है, 295C को ज्यादा हाईलाइट किया है। एक सेंसिटिव सा एक लॉ है 295C जो कि नमूसे रसालत के ऊपर है, ठीक है, और इसकी टर्म के अंदर ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी हुई है कि इन रिटर्न विजिबली और जिस भी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर आप इस चीज को, इस लॉ को वायलेट करते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकती है या डेथ पेनल्टी की सूरत में भी मामला जा सकता है। और फाइन के ऊपर भी ये बात लिखी हुई थी वहां पे कि फाइन पे भी हो सकता है, डिपेंड करता है। रजब भट्ट साहब जो कि आजकल बहुत ही हाइप वाले इन्फ्लुएंसर बन चुके हुए हैं, यूट्यूबर नंबर 1 है इस टाइम, ये सबको पता है। तो उन्होंने एक परफ्यूम लॉन्च किया 295 के नेम से। अब 295 का नेम कहाँ से आया? 295 का नेम यहाँ से आया कि सिद्धू मूसे वाले को वो अपना आइडल मानते हैं। उनका एक गाना था 295, उन्होंने उधर से 295 उन्होंने अपने परफ्यूम का नाम रख दिया और उसको कर दिया लॉन्च। देन उन्होंने अपनी एक वीडियो में ये भी कहा कि जी देखो जी 295 जो है ना वो मेरे उस्ताद पे भी लगी सी, विच मीन सिद्धू मूसे वाला पे, और वो मेरे पे भी लगी है, लेकिन मेरे तो दो लगी हैं, 295A एंड 295C, ये उनका कहना था। लेकिन यहां तक जो है ना लोगों ने हर वीडियो को चलाया। अब आप सुरेश भाई ये बताएं कि आया जो ये कितना सेंसिटिव मामला आगे भी आप बता चुके हुए हैं, और ये किस तरह मरोड़ मरोड़ के पेश किया गया। लेकिन वैसे एक चीज है, हम लोगों के पाकिस्तान के अंदर काफी चीजें जो होती हैं वो सोशल मीडिया पे ही चलती हैं, सोशल मीडिया पे ही हम जजमेंट देते हैं, सोशल मीडिया पे ही हम मान लेते हैं कि अगला बंदा जो है ये कल्प्रिट है या नहीं, ठीक है। लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर तो एक वाकई हम पे अगर ये FIR हुई है 295C की, तो हमारे जितने भी इदारे हैं उन सबका काम बनता है कि वो इस चीज को थॉरली प्रोसेस करें, बिल्कुल देखें कि आया कि वाकई ये शिक उन पे फिट होती है। अगर तो उन्होंने की है तो भाई हम सीधी सी बात ये चीज कहते हैं कि ये चीज तो हमें भी बर्दाश्त नहीं, हम सारे सब मुसलमान हैं, जो मुसलमान है उसको नहीं बर्दाश्त। और जैसे कि मतलब ये सब जितने भी मुसलमान इस पूरी दुनिया में रहते हैं उन सबका इस चीज पे अकीदा ईमान है, और हम लोग इस चीज पे बिल्कुल साथ इस चीज को बैक करते हैं, हमेशा करते रहेंगे, अपनी आखिरी सांस तक बैक करेंगे इंशाल्लाह। तो सिर्फ कहने का मकसद ये है कि अगर वाकई उन्होंने ऐसा कुछ किया है, अगर तो रजब भट्ट ने इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ऐसा नहीं, कुछ किया, उसमें ही यहाँ पे एक मैं पॉइंट ऐड करूंगा। देखें, जब उसने ये कहा है ना कि मेरे ते लगी है 295A ते C भी, उसके बाद लोगों ने उतनी वीडियोस तो दिखा दी, क्योंकि कुछ लोग जो उसके अगेंस्ट गए उन्होंने उतनी वीडियो ही समझी और उतनी ही वीडियो दिखाई। लेकिन उसके बाद की ये वीडियो है उसकी कि ये मेरे पे नाजायज लगी हैं, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया था, ठीक है, मुझे मतलब फंसाने के लिए, मेरे पे मतलब कंट्रोवर्सी मुझे बनाने के लिए, या मुझे कोई नुकसान पहुंचाने के लिए। जो आपको पता है जो हेटर्स होते हैं उनका काम यही होता है। तो उसने इस सेंस में कहा कि ये नाजायज लगी है और गलत हुआ है मेरे साथ। तो ये लोगों ने पार्ट नहीं दिखाया ना देखा, बस उन्होंने अपनी एक हाइप बनाने के लिए उसको, इस मामले को स्टार्ट कर दिया। मसला यहाँ पे आता है कि देखें, जब ये मामले सारे स्टार्ट होते हैं ना, अगले बंदे को नहीं पता होता जो कि इस मामले को उठा रहा है कि ये कितना सेंसिटिव मामला है, वो बस बना के एक साइड पे हो जाता है। बाद में जो अगला बंदा इसको फेस कर रहा होता है, देखें वो सबसे ज्यादा इसमें से जो है ना हिट हो रहा होता है अंदर ही अंदर। भाई हमारे इदारे बैठे हुए हैं, कानून है, लोग अपनी मर्जी से अपने मुताबिक कोई भी राय ना बनाएं।
अगर उसने किया है तो भाई वो कानून देखे। अगर तो उस इंसान के साथ नाइंसाफी है तो उसको इंसाफ दिलवाना भी हुकूमत पाकिस्तान का काम है, और अगर उसने नाइंसाफी की है तो उसको सजा दिलवाना भी हुकूमत पाकिस्तान का ही किरदार होगा। वो इदारों को हैंडल करना चाहिए। और दूसरी बात है, अगर किसी बंदे ने जाके अल्लाह के घर में अल्लाह से माफ़ी मांग ली है और कुरान पाक पे हाथ रख के ये सारी चीज़ें बताई हैं कि मेरा माँ, वालिद, बहन, भाई, औलाद सब कुर्बान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, तो फिर अल्लाह की अदालत में फैसला छोड़ देना चाहिए। लेकिन एक बात है, जब से उसकी शादी हुई और जब से थोड़ा वो स्पॉटलाइट में आया, हाँ, उसके ऊपर ऑलरेडी काफी बहुत ज़्यादा उसी तब से हो स्टार्ट सकता है जो केसेस काफी तो चल रहे हैं ना अभी जी जी बिल्कुल। उसमें वो बोगस हैं या वाकई लेजिट हैं, ये तो सबको पता है कि क्या है वो वाला सीन। लेकिन हाँ ठीक है, कानून किसी को भी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, जो भी है वी ऑल आर अंडर द लॉ, और हमें उस चीज को समझना चाहिए। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस सारे सिनेरियो को लेके, इस सारी कंट्रोवर्सी को लेके। डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोग क्या सोचते हैं। मोस्टली लोगों को वैसे इस केस का पता भी नहीं है ज्यादा, इस केस का ज्यादा पता भी नहीं है, वो सिर्फ किसी से सुन के वो जो बंदा बोलता है, किसी की बात पे एतबार करने की जरूरत नहीं है। आप खुद जाके ये सब चीजों को चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन ये बात सब कुछ सर्कुलेट हुई है, तो आप बात की जड़ तक जाएंगे। जब पहली वीडियो जहाँ पे उसने ये जिक्र किया, उस वीडियो को थोड़ा थॉरली देखेंगे, आपको समझ आ जाएगी। बाकी अगर मेरे एस्पेक्ट से, मैं अपनी तरफ से, मैं फिर बोलता हूँ, मैं अपनी तरफ से ये बात कर रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि वो इंसान उस जुमरे में आ सकता है, क्योंकि जो बंदा अपने ब्लॉग के अंदर बिल्कुल दरूद शरीफ से जो ब्लॉग स्टार्ट कर रहा है और जो सब कुछ नजर आता है यार, सब कुछ अब हम लोग जितना भी हम सब सोशल मीडिया यूज करते हैं, मेरे हिसाब कुछ भी छुपा नहीं रहता, जी जी सब कुछ जो है सामने मंजर यहाँ पे आ जाता है। कोई ऐसा इंसान क्यों करेगा? मे भी उससे गलती हो भी गई है तो देखें, दो चीजें हैं, अल्लाह से बड़ा माफ करने वाला तो इस दुनिया में कोई नहीं ना है। सिंपल सी बात है, उसने अपने अल्लाह के घर जाके वहां पे माफी मांगी है और लोगों से भी माफी मांगी है। अल्लाह से तो, अल्लाह के घर जाके माफी मांग रहा है ना, लोगों से माफी मांगी है कि भाई अगर ये मुझसे अनइंटेंशनली हो गया है तो मुझे माफ कर दें। तो जब अल्लाह पाक माफ करने वाला है या उसका और अल्लाह का मामला अब आ गया है, तो फिर दुनियावी लोगों को या इन सारे मामला से पीछे हो जाना चाहिए और अल्लाह और उसका मामला अब अल्लाह हैंडल करे। मे भी उसको सजा इसी दुनिया में मिल जाए और बहुत बुरी सजा मिले, अगर तो वो कल्प्रिट है, अगर कल्प्रिट, और नहीं तो भजन अगले जहां जाके उसको मिलेगी सजा। तो बाकी यही कहना था कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें SW एडवेंचर्स को, और बेल के आइकन को प्रेस लाजमी करें ताकि आप तक ऐसी में अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, अच्छे व्लॉग्स, एडवेंचर वाले फन व्लॉग्स आप तक पहुंच सके। और उसके बाद इस वीडियो को लाइक भी करें और अब हमें दें इजाज़त। ओके गाइस, मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। ये सिर्फ एक छोटी सी वीडियो थी जो कि हमने सोचा कि इस कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग फैक्ट्स एंड फिगर को लेते हुए बनाई जाए, तो हम लोगों ने वही किया। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।